दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के कारण हमारा देश और विश्व की अर्थव्यवस्था इस साल मंदी के दौर में चली जाएगी। खरबों डॉलर के नुकसान की भविष्यवाणी ऑलरेडी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, लेटेस्ट यूएन ट्रेड रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एंड चाइना मे बी एन एक्सेप्शन, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए आगे खड़ी है। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछली मंदी के दौरान 2008 से 2010 के बीच कुछ कंपनियां थी जो मंदी के ड्यूरेशन रिसेशन के टाइम पे ही शुरू हुई थी, और आज वो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी प्रसिद्धि और बहुत बड़ा रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। व्हाट्सएप 2009 में आया, हम सभी जानते हैं इस ऐप के बारे में, मुझे यकीन है, और आज हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गया है। याहू के दिग्गज जैन कॉम और ब्रेन एंगटन, इन दोनों ने 2009 में एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप बनाया, और ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक दूसरे को जल्दी संदेश देने का जरिया बन गया। एप्लीकेशन को उन देशों में बहुत लोकप्रियता मिली जिनके पास सेम सेल नेटवर्क की कैपेबिलिटीज का एक्सेस नहीं था, क्योंकि ये वाईफाई पे काम करता है। 2014 में फेसबुक ने इस ऐप को $19 बिलियन में खरीद लिया था, जिसके अब ग्लोबली 2 बिलियन से भी अधिक एक्टिव यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम 2010 में आया। इंस्टाग्राम इंजीनियर केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने 2010 में इंस्टाग्राम को सोशल मीडिया के विजुअली फोकस्ड फॉर्म में बनाया, जो इमेजेस और वीडियोस के आसपास केंद्रित है। इंस्टाग्राम के अबाउट पेज के हिसाब से इनके पास लगभग 400 एम्प्लॉयज हैं और 120 मिलियन से भी अधिक इनके पास यूजर्स हैं। फेसबुक ने इसे भी $1 बिलियन में 2012 में खरीद लिया था। उबर 2009 में बिजनेसमैन ट्रेविस कलानिक और ग्रेग कैंप ने 2009 में उबर की स्थापना की थी। बड़ा रोचक है ये कि इसकी स्थापना होने का कारण क्या था, क्या रीजन था। दोनों एक बार बर्फीली शाम में फंस गए थे। वो पेरिस में एक ठंडी रात को टैक्सी की सवारी उन्हें नहीं मिल रही थी। टैक्सी के लिए वो वेट कर रहे थे, लेकिन टैक्सी नहीं मिली, और उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मोबाइल पर एक टैप करें और गाड़ी हमें आ जाए और किराए पे मिल जाए। और फिर इसी विचार ने शुरू कर दी एक कंपनी। पहली बार 2009 में इन्होंने लॉन्च की थी इस कंपनी, और तब से इस दिग्गज राइड शेयर कंपनी ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनल स्तर पर लगातार विस्तार किया है, अलग अलग क्षेत्र में। फूड डिलीवरी सर्विसेज, बाइक एंड स्कूटर शेयर सर्विसेज, टेम्पररी वर्क स्टाफिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें हैं। $47 बिलियन का इसका करंट वैल्यूएशन है। ग्रुपॉन 2008 में आया। ग्रुपॉन एंटरप्रेन्योर एंड्रयू मेंशन ने 2008 में मंदी के बीच ग्रुपॉन की स्थापना की थी, एक वेबसाइट जो कंज्यूमर्स के लिए कंपनीज को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर डील की पेशकश करके कंपनियों को बढ़ावा देता है। एक कठिन समय के दौरान ग्रुपॉन अपने कस्टमर्स के साथ बिजनेस एंड ब्रांड्स को जोड़ने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग सोल्यूशन बना। $726 मिलियन कंपनी की वैल्यूएशन है। पिंटरेस्ट 2010 में एंटरप्रेन्योर बेन सिल्बरमैन, इवान शार्प और पॉल सेकेरा ने पिंटरेस्ट का निर्माण किया। एक वेबसाइट और एक ऐप बनाने के लिए सब साथ आए, और इन्होंने मिलकर एक डिजिटल स्क्रैपबुक फॉर्म किया। पिंटरेस्ट को हर महीने लगभग 300 मिलियन से ज्यादा लोग यूज करते हैं। इसका वैल्यूएशन है लगभग 8.6 बिलियन से ज्यादा, $8.6 बिलियन से ज्यादा। 2009 में आया वेनमो। कॉलेज के दोस्तों ने मिलकर 2009 में डिजिटल पेमेंट ऐप वेनमो तैयार किया, जो सभी के लिए डिजिटल रूप से और बिना लॉफ्टी ट्रांसफर फीस के एक अच्छा तरीका था। पेमेंट प्रोसेसर ब्रेनट्री ने 2012 में वेनमो को $26 मिलियन में खरीद लिया था, और बाद में डिजिटल पेमेंट दिग्गज पेपल ने 2013 में $300 मिलियन में ब्रेनट्री को एक्वायर कर लिया। 2009 में स्लैक, फोटो वेबसाइट फ्लिकर के को-फाउंडर स्टुअर्ट बटरफील्ड ने 2009 में वर्क मैसेजिंग ऐप स्लैक बनाया। स्लैक एसेंशियली आपकी पूरी कंपनी के लिए एक चैट रूम है। इसे यह ध्यान में रखकर बनाया गया था कि आप जो कम्युनिकेशन और जो शेयरिंग ईमेल से करते हैं उसे रिप्लेस किया जा सके। कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्लैक की मांग में भारी वृद्धि हुई है। बहुत सी कंपनीज इसको वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज कर रही हैं। स्लैक का वैल्यूएशन $15.9 बिलियन है। 2009 में आया स्क्वायर।
ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्से और बिजनेसमैन जिम मैकेल्वे ने 2009 में स्क्वायर एक मर्चेंट सर्विसेज एंड मोबाइल पेमेंट सर्विसेज शुरू की थी। अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए लगभग 30 मिलियन से ज़्यादा कंपनीज इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं। करेंटली स्क्वायर का वैल्यूएशन लगभग $23 मिलियन से भी अधिक है। क्लाउडेरा 2008 में क्लाउडेरा की स्थापना हुई। गूगल, याहू और फेसबुक के 3 इंजीनियरों ने मिलकर ये नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेशनल डेटाबेस तैयार किया। सिलिकॉन वैली बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी और ये ऑपरेशनल डेटाबेस कंपनी का करंट वैल्यूएशन $2.2 बिलियन से भी अधिक है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आने वाला समय बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। एंटरप्रेन्योर्स को बेटर डिसीजन लेने होंगे, बहुत ध्यान से उनको काम करना होगा, ध्यान देना होगा, तेजी के साथ कार्य करने की जरूरत है। लेकिन जैसे कि इन आइकॉनिक ब्रांड्स ने हमें बताया और सिखाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो हमें अपने गोल को प्राप्त करने से रोक सके। धरती पर हर देश में हर एक दिन नए बिजनेस शुरू होते हैं। डरना नहीं है, फाइट बैक एंड कम बैक की स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। धन्यवाद।